दोस्तों वी आर बैक अगेन इन आवर फ्री कोर्स जर्नी। आज हम बात करने वाले इंडिकेटर्स की। और सबसे पहले हमें समझने वाले इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। देखो, एक इंडिकेटर वो चीज है जो कि आपके प्राइस एक्शन को एक छोटा सा सपोर्ट देता है। यानी कि आपने जो भी प्राइस एक्शन सीखा है अभी तक, हमने जो भी सीखा है ना, कैंडल स्टिक बनाना, चार्ट बनाना, पैटर्न बनाना, वो सब क्या है वो सब आपका प्राइस एक्शन है। उस प्राइस एक्शन को सपोर्ट कौन करता है? इंडिकेटर करता है। ठीक है। अब इंडिकेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे देखो, जब आप एक बाइक चलाते हो, आप एक कार चलाते हो अगर, तो उसमें साइड इंडिकेटर्स होते हैं। वो क्या, आप क्यों चालू करते हो उनको? क्योंकि आपको एक साइड में जाना होता है। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं होता ना कि आप इंडिकेटर इसलिए चालू करो क्योंकि आपको उस तरफ जाना है। हो सकता है गलती से चालू हो गया है, हो सकता है हजार्ड लैंप हो, लेकिन मैंने एक ही साइड का इंडिकेटर देखा हो। कुछ तो इशू हो सकता है, राइट? उसी तरह यहाँ जो हम इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं। हो सकता है कभी काम करे, कभी ना करे, लेकिन हमें समझने वाले हैं हम उनको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग में। तो चलो, सबसे पहला मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ। हर इंडिकेटर खुद में बताता है कि वो क्या काम करने वाला है, वो कैसे करने वाला है। तो देखो, जैसे मैंने मूविंग एवरेज लगाया, क्या नाम है इसका? मैंने क्या किया, यहाँ सीधा ऊपर से जो टैब दिखाई दे रही है इंडिकेटर्स की, उस पर क्लिक किया, यहाँ पे डाला मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज डालने के बाद में जो फर्स्ट आया था मैंने वो ले लिया। अब ये क्या बता रहा है, मैंने कौन सा लिया? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया। यहाँ पे समझना, बहुत सारे तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं। जैसे कि एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक होता है वेटेड। सिंपल क्या बताता है? देखो, जब मैं बड़ा टाइम फ्रेम यूज करूंगा, लेट से अभी मैं जैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम की जगह 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करूं या 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज करूं, तो मैं यूज करूंगा सिंपल मूविंग एवरेज, SMA। इसका रीजन क्या है? बड़े टाइम फ्रेम पे मुझे नियर बाय के अभी जो फ्लक्चुएशंस आए ना थोड़े बहुत, उनकी जरूरत नहीं है। ये बताता क्या है? मूविंग एवरेज बताता क्या है? देखो, जैसे मैंने एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया, इसको जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाती है। इसकी लेंथ क्या है? 9। सोर्स क्या है? क्लोज। ऑफसेट क्या है? 0। मेथड क्या है? स्मूथिंग क्या है? मेथड क्या है? अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये सिंपल सा ही बोल रहा है। जो मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट हुआ ना, ये मुझे क्या बताता है? पिछली 9 कैंडल्स का, लेंथ 9 है क्योंकि इसकी, तो पिछली 9 कैंडल्स का मूविंग एवरेज बताता है कि पिछली 9 कैंडल हाई लो सब मिला के जब मैंने एवरेज किया तो किस एवरेज प्राइस पे चल रही थी। ठीक है। और सोर्स क्लोज, क्लोज का मतलब क्या है? कि ये उनके क्लोज होने के बाद में प्राइस लेता है। ठीक है। ऑफसेट 0 यानी कि आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल जहां पे प्राइस एक्शन होगा वहीं पे ये फॉर्म होगा। स्मूथिंग लाइन हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे। टाइम फ्रेम क्या है? चार्ट का, यानी कि अब अगर मैंने चार्ट पे 4 आवर का चार्ट ले रखा है तो ये भी 4 आवर के चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। मैं जून से आर का या जून से टाइम फ्रेम का चार्ट लूंगा, उस पर ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। तो ये समझते हैं कैसे काम करता है। देखो, जैसे ये क्या बता रहा है अभी मुझे? ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल में फर्क क्या है? एक्सपोनेंशियल क्या करता है? जो पिछली कैंडल्स है ना, उनका भी इफेक्ट पूरा पूरा अपने अंदर लेता है। यानी कि ये क्या बता रहा है? ये पिछली हर एक कैंडल के बेसिस पे खुद में चेंजेस लेकर के आएगा। जबकि अब मैं सिंपल मूविंग एवरेज लगाऊंगा ना, तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या करेगा? वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, यानी कि एक्सपोनेंट नहीं करेगा वैल्यूज को। वो सिंपली क्या करेगा? हाई लिया, लो लिया, डिवाइड बाई 9 किया और बना दिया। ये क्या करता है? जबकि हाई, लो और उसके साथ में अगर कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूज है तो उनको भी कंसिडर करता है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ठीक है। और क्या चीज होती है इसमें, देखना। अब इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, मेरे लिए तो वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यूज को चेंज कर लेता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ, लेंथ को 9 की जगह में 50 कर देता हूँ सिंपली, जब मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं 50 करूंगा, आपको ये दिख जाएगा कि ये एकदम से नीचे आ गया। अभी नीचे आने का रीजन क्या है? क्योंकि अभी ये क्या बता रहा है मुझे? 50 प्रीवियस कैंडल्स का मूविंग एवरेज बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ? अभी प्राइस जो है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ चल रहा है। इसका मतलब क्या है? पिछली 50 कैंडल जो है वो बुलिश थी, राइट? उनका जो मूविंग एवरेज था वो बुलिश था। इससे मैं ये निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, जब मैं हम हमें जब दिक्कत होती है ना ट्रेंड पहचानने में, तो बहुत सी बार क्या करते हैं, मूविंग एवरेज लगा के भी ट्रेंड पहचान लेते हैं। देखो, ट्रेंड आपको बता रहा है मूविंग एवरेज सीधा सीधा कि मैं तो ऊपर की तरफ स्लोपिंग हूँ, अपवर्ड स्लोपिंग हूँ। और इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे 50 का मूविंग एवरेज यूज किया, तो अभी मैं एक और मूविंग एवरेज यूज करने वाला हूँ, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो यूज करने वाला हूँ मैं 200 का। इससे मैं क्या करता हूँ? क्लियर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूँ। कैसे? देखो, जब तक लाइन जो ये ऊपर वाला 50 मूविंग एवरेज है वो 200 के ऊपर है, तब तक ट्रेंड बुलिश है।
जब तक मैं कलर चेंज कर देता हूँ 50 का हम लोग कलर स्टाइल में आकर के रेड कर देते हैं। जब तक ये जो रेड वाला है वो ब्लू वाली लाइन के नीचे है, मतलब 50 मूविंग एवरेज जब तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक प्राइस क्या है, बियरिश है। अब देख लो सिंपली, आप इसको अप्लाई करके देखना बड़े टाइम फ्रेम पे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है ये। इसकी एक और खासियत है, अब देखो हम हर बार कुछ ना कुछ खासियत की बात करते हैं ना, हर बार कुछ नया कुछ अलग लेकर के आते हैं हर वीडियो में, तो इस वीडियो में भी कुछ अलग की बात करते हैं। प्राइस का एक क्या होता है ना, एक्शन होता है। प्राइस कैसे वर्क करता है पता है? प्राइस कभी भी ऐसे वर्क नहीं करेगा कि ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, मतलब नीचे ही ना आए, ऐसा कभी भी नहीं करता प्राइस। रीजन बीइंग क्योंकि लोगों में डर होता है, जब ऊपर की तरफ जाता है ना तो बुकिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं पैसे बुक हो जाए जाके जा, मतलब लोड खत्म हो जाके जब पैसे आए जेब में दिखे कुछ तो उसकी वजह से क्या होता है ना, मार्केट में क्या होता है, ये ऊपर जाता है गिरता है। जब ये गिरता है तो ये गिरने का एक और रीजन ये बताते हैं कि अपनी जो मूविंग एवरेजेस है ना, ये उनके पास जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब मार्केट इतना ऊपर आया तो गिरा, अपने मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश की। अब जब ये मार्केट गिर रहा है तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसे इन्वेस्ट करना है और उसे बस अक्यूमुलेट करते जाने प्रॉफिट, तो वो क्या करता है पता है? वो बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेगा, 1 डे का, लेट से 1 डे का टाइम फ्रेम उसने देखा, उसने देख लिया कि हाँ भैया अभी यहाँ से बुलिश हो गया है, तो हर डिप पे वो बाय करता जाएगा, हर डिप पे वो बाय करेगा, हर डिप पे। यहाँ से ऊपर गया, हर डिप पे 10 रुपए डिपाई बाय कर लिया, 10 रुपए और डिपाई बाय कर लिया, 10 रुपए और डिपाई बाय कर लिया, फिर ऊपर गया, फिर डिपाई, फिर बाय कर लिया, फिर डिप, फिर बाय। वो डिप ऑन बाय करता रहेगा, कब तक करता रहेगा? जब तक कि ये जो है प्राइस ये इसके ऊपर वाले मूविंग एवरेज 50 वाले मूविंग एवरेज को क्रॉस ना कर दे नीचे की तरफ, तब तक वो बाइंग करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। और आप समझना, अगर आप एक एवरेज इन्वेस्टर होते जिसके पास में ज्यादा नहीं, लेट से अगर 50,000 का भी कैपिटल है और वो हर डिप पे 1,000 रुपए डालता है तो आपने क्या करा होता? 1,000 रुपए यहाँ डाले होते, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, 1,000 करके हर जगह अगर आपने पैसे डाले होते तो आज वो 50,000 की वैल्यू बहुत अच्छी हो गई होगी। कितने टाइम में? कितने टाइम में? ये देखो 10 मई को यहाँ से क्रॉस हुआ था ऊपर की तरफ, 10 मई को मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोज किया था, और 10 मई से लेकर के आज कितनी तारीख हो गई, यहाँ पे सिंपली 9 अगस्त हो गई, 90 दिन में। और 90 दिन में आपका पैसा कितना हो गया होगा? लेट से आपने यहाँ यहीं बाय कर पाए क्योंकि आपके पास 50,000 से आपने हर डिप पे बाय किया, तो आपने कहाँ बाय किया होगा? 650 से लेकर के 614 के बीच में आपने हर लेवल पे बाय किया। लेट से आपका एवरेज प्राइस भी अपन तो सबसे हाई मान लेते हैं, लेट से 650, तो भी आज आप कहाँ पर सर्व कर रहे होंगे? 890 के आसपास आप सर्व कर रहे होंगे। सिंपल सा रीजन क्या होता है इसका? 650 में बाय किया, 890 पे चल रहा हूँ, तो प्राइस अगर मैं देखूं मुझे कितना पैसे मिल गया यहाँ पर, सिंपली मुझे क्या मिल गया? 40% का रिटर्न मिल गया। लेकिन हर जगह 40% का रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, कभी आप यहाँ बाय कर रहे हो, कभी यहाँ बाय कर रहे हो, कभी यहाँ बाय कर रहे हो। एग्जिट कहाँ करना है वो तो एक इंपॉर्टेंट है, वो तो हम फिबोनाची लेवल्स यूज करते हैं उनको देख के कर सकते हैं। इस तरह से इन्वेस्टर्स काम करते हैं। अब जब इन्वेस्टर यहाँ पे इस तरह से काम कर रहे हैं तो हमें देखना है हम कैसे अपनी एंट्री बना के हमारा प्रॉफिट करें। देखो हमने देख लिया डेली पे की मार्केट क्या है, बुलिश है। जब डेली पे मार्केट बुलिश है तो मेरे को अगर 4 आवर पे एंट्री बनानी है तो मैं क्या देखूंगा कि मार्केट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा सिग्नल दे दे जहां पे मार्केट इसको टच कर रहा हो या फिर इसके आसपास आके एक बुलिश सेंटिमेंट बना के दे दे। कैसे बुलिश सेंटिमेंट? देखो जैसे जब मार्केट इसके आसपास आया, यहाँ क्या बनाया? एक छोटा सा इनसाइड बार बनाई, उसके बाद में क्या बनाया? एक शूटिंग स्टार का थोड़ा सा पैटर्न बनाने की कोशिश करी और मार्केट ऊपर की तरफ रन कर गया। फिर नीचे आया, फिर क्या कोशिश करी? एक हैमर बनाया, उसके बाद में क्या कोशिश करी? किकर बनाया और मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ रन कर गया। इसी तरह से यहाँ पर वर्कआउट करता है ईएमएस। अभी हम सबसे बड़े ईएमए की बात कर रहे थे, अभी कौन से? 50 और उसके बाद में 200 की। अब मैं एक और ईएमए यूज कर लेता हूँ इसके साथ में, वो ईएमए होगा आपका 20 का ईएमए। देखो हमें ऐसा नहीं है कि ईएमए हम लगाने लग रहे हैं तो सारे लगा लो फिर तो सारे काम आ जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता। बस सारे ईएमए काम नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक ईएमए हैं जो काम करेंगे। अब वो क्या बताते जाएंगे वो भी हम समझते जाएंगे, समझ में। देखो जब प्राइस 21 के ईएमए के भी ऊपर आ जाए, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा बुलिशनेस है। और ये कैसे पता लगेगा कि इसके ऊपर आ गया? देखो जब ऊपर की तरफ एक बढ़िया कैंडल फॉर्मेशन हो, अब मैं हर बार बोलता हूँ बढ़िया कैंडल फॉर्मेशन, बढ़िया कैंडल कैसे पहचाना? ये वाली बढ़िया कैंडल है। बढ़िया कैंडल का सिंपल सा मतलब होता है जिसके हाई लो दोनों इसके ऊपर हो और वो एक बड़ी कैंडल हो। देखो जैसे ये वाली बढ़िया कैंडल है, उसके बाद में कौन सी बढ़िया कैंडल है? ये वाली एक बढ़िया कैंडल है। इस तरह से बढ़िया कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है।
जब ये टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है 21 ईएमए के ऊपर, मतलब क्या है, प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश है। यहाँ पर भी देखना आप, ये फॉर्मेशन हुआ लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ जैसे, ठीक है। इसके बाद में कहाँ फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ फॉर्मेशन हुआ, ये वाला फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सिंपली क्या बता रहा है अभी कि मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट में बुलिशनेस है, अच्छा है मार्केट यहाँ पर। ये वाला भी एक फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन देखना इसका, इसमें और इसमें एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। इसमें नीचे की तरफ विक नहीं है, कहीं भी देखो, इसमें नीचे की तरफ विक नहीं है, इसमें भी नीचे की तरफ विक नहीं है, इसमें भी नीचे की तरफ विक नहीं है, इसमें भी नहीं है। यही तो बताता है कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट ज्यादा है। अगर देखो इस तरह से विक वाला बन रहा है ना, ये पैटर्न इतने वो नहीं है, ये कि इनमें दम नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या शो कर रहे हैं कि यार अभी डिलेमेटिक है मार्केट। यहाँ देखो ये डिलेमेटिक नहीं था, तो इसके लो को भी कितने अच्छे से रेस्पेक्ट किया है मार्केट ने। जहां डिलेमेटिक नहीं होगा ना मार्केट, वहां बड़े अच्छे से काम करेगा। अब आप बोलोगे यहाँ जितने भी बियरिश पैटर्न से वो फेल हो रहे हैं, फेल होंगे अभी के लिए। क्यों होंगे? क्योंकि मार्केट क्या है, हार्ड बुलिश है, हार्डनेस है मार्केट में, बुलिशनेस बहुत ज्यादा है। जब बुलिशनेस ज्यादा होती है ना, तो सारे इन्वर्टेड जो पैटर्न्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे रिटर्न्स देके मार्केट में बाय ऑन डिप्स देते हैं। अभी बाय ऑन डिप्स कब तक कंटिन्यू रहती है, समझना। मार्केट का पैटर्न अभी क्या चल रहा है, मैंने आपको बताया है। मार्केट की जब हमने शुरुआत से पहली वीडियोस चालू की थी, तब से हमने क्या बोला था, मार्केट एक रेंज में चलता है, एक पैटर्न में चलता है, एक पाथ में चलता है। कौन से पाथ में? जिससे आपको पता करना पड़ता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, और जब तक ये सेंटिमेंट खत्म ना हो तब तक हम बुलिश पैटर्न से चेंज नहीं होंगे। देखना मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, हर डिप पे बाय आ रही है, हर डिप पे बाय आ रही है। नाटको फार्मा का शेयर से हालांकि यहाँ पर हर डिप पे बाय आ रही है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ओवरली बुलिश है, हर डिप पे बाय करने को रेडी है। जो इन्वेस्टर है वो बोलता है पैसा जहां लगना हो तो लगा, मुझे तो रिटर्न्स दे। तो अगर मान लो कल को कोई फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, दोबारा अभी मार्केट नीचे की तरफ आता है, नेटको फार्मा नीचे की तरफ आता है, यहाँ कहीं पर, या इससे भी और नीचे आता है, या इस लेवल पे आता है कहीं पे और ऊपर जाएगा, ये कैसे पता चलेगा ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? सिंपली वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस लेगा हमारे ईएमएस का, ईएमए का रेजिस्टेंस लगा के ऐसी कोई कैंडल बनाए तो आप समझ जाना कि मार्केट दोबारा बुलिशनेस की तरफ जाने वाला है। आप इसको बैक टेस्ट करना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स में मैं यूज कर चुका हूँ, पर्सनली भी यूज करता हूँ। और इन तीन के अलावा कोई और ईएमए आपको लगाने की जरूरत नहीं है जब तक आप स्टॉक्स में ये चीज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि तीन ईएमए मोर देन इनफ है, आप वही ट्रेड करो जहां पर ये तीनों ईएमए। अभी क्या है, आप तो देखो अगर एक बायर हो, बायर ही होंगे आप, सेलर बन नहीं सकते, क्योंकि सेलर को एक कैपिटल अच्छी चाहिए होती है। जब तक आप बायर हो, तो बायर के लिए एक बात अच्छी क्या होती है बायर को सिंपली क्या देखना है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको कोई भी शेयर उठाना है ना, कोई भी शेयर उठाओ, ये देखो ये तीनों ऊपर है क्या, हाँ ये तीनों, मतलब ब्लैक ऊपर होना चाहिए, रेड ऊपर होना चाहिए, 20 सबसे ऊपर होना चाहिए, 21 ईएमए, उसके नीचे 50 ईएमए, उसके नीचे 100 ईएमए, तीनों बढ़िया है, तीनों ऊपर की तरफ है। बस अब आप ढूंढोगे बाय की एंट्रीज। यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर ये फेल क्यों हुआ, यहाँ पर भी तो ऊपर की तरफ आया था, अब यहाँ पर फेल क्यों हुआ? मैंने आपको क्या बोला था अभी 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 जब हम बात कर रहे थे, हमने एक बात बोली थी कि कैंडल जो मिले ना, स्ट्रॉन्ग मिलनी चाहिए। या बताओ मुझे एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल ढूंढ के बताओ इस पूरे रेंज में, इस पूरे रेंज में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उठा के दिखा दो मुझे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही, नहीं बन रही, एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रही। हाई लो जरूर ऊपर की तरफ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल एक भी नहीं बन रही। इसने बनने की कोशिश की थी लेकिन ये फेल हो गई, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी एक भी आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिखेगी जो ये बताती हो कि मार्केट पूरा बुलिश है, नहीं दिखेगी ऑफ। तो यही सारी चीजें होती है जो मार्केट में काम करती है, बुलिश सेंटिमेंट को कंटिन्यू करती है। और जब ये देखो, जैसे मैंने बोला था कि अगर 50 के नीचे आ जाता है, ये 50 के नीचे आ गया जैसे, तो बस अभी बाय नहीं सोचनी थोड़ा टाइम की। अभी सिंपली क्या सोचो, एक अच्छी कैंडल का वेट करो, जब तक अच्छी कैंडल ना दिखे यहां से लेकर के, तो मुझे ढूंढ के बता देना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आप यूज करते हो मूविंग एवरेजेस को, तो भी आप ये वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक में मुझे एक भी कैंडल अच्छी ढूंढ के दिखा देना जो कि बाइंग बताती हो। अच्छी कैंडल ढूंढ के बता देना आप मुझे, जिस तरह से मैंने बताई उस तरह से। नहीं बता पाओगे, है ही नहीं, बनी ही नहीं है यहाँ पर एक भी अच्छी कैंडल। यहाँ पर बनी है, यहाँ पर हुआ है फॉर्मेशन अच्छी कैंडल का, ये देखो ये सिंपली फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। लेकिन अब क्या हो गया था, यहाँ पर फॉर्मेशन तो हुआ, बट तीनों अब नीचे आ गए थे। तो क्या है, फॉर्मेशन मेरे लिए रिलेवेंट रहा? नहीं रहा। बस मैं यहाँ से, तो फिर यहाँ मेरे को बाय बाय नहीं करना, कितना अच्छे रिटर्न आ जाए फिर करे, मुझे सिक्योर करनी है अपनी पोजीशन, मुझे फिर एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। थैंक यू।